वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नाउ वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, यानी कि जो हमारा चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। वी हैव डिस्कसन दिस फंक्शन इन ब्रीफली, बट दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन फॉर 6 मार्क्स। देयर आर 10 पॉइंट दैट वी हैव टू बी एक्सप्लेन इन दिस वीडियोस। फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, यानी कि व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के मेन फंक्शन क्या है। सबसे पहले देखिए इसमें टू सुप्रीडेंट डायरेक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, यानी कि सबसे पहले चुनाव प्रबंधन करना, निर्देशन करना व नियंत्रण करना। सुप्रीडेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन का मतलब है चुनाव प्रबंधन करना, निर्देशन करना, नियंत्रण करना। चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य निष्पक्ष चुनाव कराना है, इसलिए संपूर्ण चुनाव व्यवस्था निर्वाचन आयोग के अधीन है। यह चुनाव का प्रबंधन, निर्देशन व नियंत्रण करता है, यानी कि सारी की सारी जो चुनाव से संबंधित समस्याएं आती है उन सभी का समाधान करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन संबंधी सभी प्रबंधन करता है। इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग को जो मध्यावधि चुनाव होते हैं हमारे यहाँ, उपचुनाव होते हैं, मिड इलेक्शन होते हैं, वो कराने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, इलेक्शन कमीशन के पास। तो सबसे पहला काम चुनाव आयोग का है टू सुप्रीडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल द इलेक्शन, यानी कि चुनाव का प्रबंधन करना, निर्देशन करना और नियंत्रण करना। सेकेंड है प्रिपेयर वोटर लिस्ट, यानी कि सबसे पहले चुनाव का प्रबंधन करेगा, भाई सारी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे दी। फिर क्या करता है, जो वोटर लिस्ट होती है, प्रिपेयर वोटर लिस्ट, मतदाता सूचियां तैयार करना, यानी कि जो मतदाता सूची होती है, पहले तो अगर हम एज की बात करें 21 ईयर्स रखी गई थी जो अडल्ट फ्रेंचाइज है उसके लिए, लेकिन 61 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उसके तहत 18 वर्ष कर दी गई है। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। तो देश के लिए जो मतदाता सूची होती है, मतदाता सूची तैयार करना। उसके बाद है डेलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि जो चुनाव क्षेत्र होते हैं, चुनाव क्षेत्र या जो हमारे प्रीसिमेन आयोग होता है उसकी नियुक्ति की जाती है इसके द्वारा, जो क्या करता है, जो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाता है। इसमें आप लोग जानेंगे कि जनसंख्या के आधार पर इनका बंटवारा किया जाता है। ये रहेगा इसमें डेलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि चुनाव क्षेत्र का निर्धारण करना। अगर हम बात करें इंस्ट्रक्शन टू पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज को निर्देश देने का अधिकार, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको निर्देश देने का भी अधिकार होता है। कहीं ना कहीं राजनीतिक दल जनता के लिए आचार संहिता बना सकता है। प्रत्येक दल दूसरे दल की केवल नीतियों की आलोचना करेगा, किसी दल में सांप्रदायिकता की भावना को नहीं भड़काएगा। इस तरह के जो काम होते हैं भ्रष्ट आचरण एवं चुनाव अपराधी की श्रेणी में आते हैं। इस तरह के जो लेख होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वो किसके द्वारा दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं हमारे चुनाव आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है इसमें डिक्लेरेशन ऑफ डेट्स ऑफ इलेक्शन, यानी कि चुनाव की जो तिथियां होती हैं उसकी घोषणा करना। चुनाव आयोग क्या करता है, चुनाव आयोग क्या करता है कि चुनाव आयोग उम्मीदवार होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं वो अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं, नाम वापस ले सकते हैं, नामांकन जांच करते हैं, और उसके बाद क्या होती है, जो डेट घोषणा की जाती है, तिथि की घोषणा की जाती है, उसी तिथि को यानी कि चुनाव कराए जाएंगे इसमें। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर 16वीं लोकसभा के चुनाव के बारे में, तो 7 अप्रैल से 12 अप्रैल 2014 तक 9 चरणों में यानी कि चुनाव कराए गए थे हमारे देश के अंदर। तो ये डिक्लेरेशन करना, डेट की डिक्लेरेशन करना, वो भी किसका मेन फंक्शन है, वो भी हमारे चुनाव आयोग का मेन फंक्शन है। अगर हम बात करें टू रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि राजनीतिक पार्टी को मान्यता देना। निर्वाचन आयोग ही भारत में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको मान्यता प्रदान करता है, और पॉलिटिकल पार्टी के बारे में यह भी घोषणा करता है कि कौन सी पार्टी राष्ट्रीय दल की नेशनल पार्टी है, कौन सी रीजनल पार्टी है। ये सारे के सारे उनको चुनाव चिन्ह प्रदान करना, कोई विवाद आता है तो उसको सुलझाने का प्रयास करना, ये सारे के सारे जो डिसीजन लिए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा उसको मान्यता देने तक के, वो कौन करता है, वो हमारा इलेक्शन कमीशन करता है। टू अलॉट इलेक्शन सिंबल, यानी कि चुनाव चिन्ह प्रदान करना। निर्वाचन आयोग ही सभी राजनीतिक दलों को उनके चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, उसके द्वारा सुझाए गए चुनाव चिन्हों पर अपनी स्वीकृति देता है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आप लोग देखते हैं वो चुनाव लड़ती है तो उसके लिए उसको एक सिंबल दिया जाता है। हम बीजेपी की बात करें, हम लोग कमल का फूल है। अगर हम कांग्रेस की बात करें, पंजा दिया गया है, हाथ का निशान है उसके लिए। अलग अलग पार्टी को यानी कि जो सिंबल दिए जाते हैं राजनीतिक पार्टी के, वो भी चुनाव आयोग के द्वारा दिए जाते हैं। टू कंडक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यहां तक कि जो चुनाव कराए जाते हैं, प्रेसिडेंट के चुनाव की बात करें हम लोग, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव की बात करें, वो कराने की जिम्मेदारी भी किसके पास होती है, इलेक्शन कमीशन के पास होती है। इलेक्शन कमीशन ही प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। और अब तक बात करें तो हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के 15 चुनाव करवा चुका हमारा चुनाव आयोग। आगे